Namaste everyone. Welcome to biology classes. Today's our topic is types of reproduction. तो दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं. फर्स्ट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकेंड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो इस वीडियो में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे. तो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं. तो asexual reproduction is a mode of reproduction in which a new offspring is produced by a single parent. तो asexual reproduction एक ऐसा मोड है रिप्रोडक्शन का जिसमें सिर्फ एक पेरेंट ही पार्टिसिपेट करता है और नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है. The new individuals produced are genetically and physically identical to each other. जो नया प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग होता है वो जेनेटिकली और फिजिकली सिमिलर होता है अपने पेरेंट्स के. दे आर क्लोन्स ऑफ देयर पेरेंट्स. तो जो नया ऑफस्प्रिंग होता है वो अपने पेरेंट का क्लोन होता है, यानी कि 2 कॉपी होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते. बहुत सारे ऐसे रेयर केसेस होते हैं जब हम देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा प्रोड्यूस हुआ ऑर्गेनिज्म भी अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होता है, लेकिन बहुत कम केसेस में, बहुत रेयर केस होते हैं ऐसे. Asexual reproduction is observed in both multicellular organism and unicellular organism. तो asexual reproduction जो है वो दोनों में होता है, यूनिसेल्युलर में भी होता है और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है. This process does not involve any kind of gamete fusion. तो इस प्रोसेस में कोई भी गैमेट फ्यूज़न इन्वॉल्व नहीं होता है. जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो होता है गैमेट फ्यूज़न, उसमें 2 पेरेंट भी इन्वॉल्व होते हैं, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है. इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसमें कोई गैमेट फ्यूज़न नहीं होता है. देयर वोंट बी एनी चेंजेस इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. और यहाँ कोई क्रोमोसोम नंबर में भी कोई चेंजेस नहीं होता है, जिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो सकते हैं. बहुत केसेस ऐसे होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जिनमें क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाते हैं, पर इनमें नहीं होते. जितने नंबर क्रोमोसोम के पेरेंट में होते हैं उतने ही ऑर्गेनिज्म में भी होते हैं, कोई चेंजेस नहीं होता है. इट विल इनहेरिटेड द सेम जीन्स एज द पेरेंट. और इसमें सेम जीन्स पाए जाते हैं अपने पेरेंट्स की तरह, इसमें जीन में भी कोई चेंजेस नहीं होते. एक्सेप्ट फॉर सम केसेस वेयर देयर इज अ चेंजेस ऑफ अ रेयर म्यूटेशन ऑक्यूरिंग. बहुत ऐसे रेयर केसेस होते हैं जिनमें म्यूटेशन देखने को मिलते हैं, चेंजेस देखने को मिलते हैं. अदरवाइज तो जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड से वो अपने पेरेंट का क्लोन ही होता है. पर बहुत ऐसे केसेस हो जाते हैं कभी कभी जिनमें चेंज होता है ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट से, मोस्टली सेम ही होता है. हम इस टॉपिक को हिंदी में समझ लेते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम के होते हैं, तो उन्हें इंग्लिश के जो रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल ऐसे वर्ड समझने में दिक्कत हो जाती है. तो हम प्रॉपर हिंदी में समझ लेते हैं एक बारी. अलैंगिक प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नया जीव एकल जनक से ही बनता है. यानी अलैंगिक प्रजनन की जो प्रक्रिया है उसमें सिर्फ एक ही जनक प्रोड्यूस करता है एक नया जीव, और इसमें कोई युग्म या जनन कोशिका की कोई भूमिका नहीं होती. युग्म यानी कि गैमेट, इसमें कोई गैमेट या फिर कोई भी रिप्रोडक्शन जो सेल होती है उनकी कोई भी भूमिका नहीं होती है. कई अकोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव अलैंगिक प्रजनन करते हैं, यानी कि कई यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर यानी कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं वो अलैंगिक प्रजनन करते हैं. इस प्रक्रिया में जनक जीव या तो विभाजित हो जाता है या फिर जनक जीव का एक हिस्सा नया जीव बनाने में के लिए अलग हो जाता है. यानी कि इस प्रक्रिया में जनक जीव या तो विभाजित हो जाता है, यानी कि वो अलग अलग टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और वो सारे टुकड़े एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं, या तो उस जीव का एक हिस्सा नया जीव बनाने के लिए लग जाता है. ये सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जो हम इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं. तो आप इस वीडियो में कंटिन्यू रहिए, स्किप मत कीजिए, ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि हम इस टॉपिक को डिटेल में कवर कर रहे हैं, इसका एक एक पार्ट देख रहे हैं. इसीलिए मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अलग अलग वीडियो बनाई है, ताकि सब मिक्स ना हो. हम एक मोड जो है रिप्रोडक्शन का एक वीडियो में समझें और दूसरा मोड दूसरे वीडियो में.
तो हम इसके पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, उसके बाद हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके, तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है इसमें सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, यानी कि इसमें एक ही पेरेंट जो है पार्टिसिपेट करता है। सेकेंड पॉइंट है नो फर्टिलाइजेशन और गैमेट फॉर्मेशन टेक प्लेस, इसमें कोई फर्टिलाइजेशन या कोई गैमेट फॉर्मेशन जो है वो नहीं पाया जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑक्योर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, ये जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है ये बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट हो जाती है। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में टाइम लगता है, वो लंबी प्रोसेस होती है, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करता है तो ये प्रोसेस जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाती है। हमारा फोर्थ पॉइंट है द ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई एंड ग्रो रैपिडली, ये ऑर्गेनिज्म जो है बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं, बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, यानी कि ये ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फटाफट नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं बहुत कम टाइम में। फिफ्थ पॉइंट है हमारा द ऑफस्प्रिंग इज जेनेटिकली सिमिलर, और जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड से वो अपने पेरेंट की तरह जेनेटिकली सिमिलर होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। हाँ, कुछ रेयर केसेस ऐसे हो जाते हैं, बाकी तो मोस्टली सेम ऑर्गेनिज्म ही प्रोड्यूस होता है। तो हम इस वीडियो में आगे इसके टाइप्स देखेंगे, देखते हैं, चलिए। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट जो है वो बाइनरी फिजन है, सेकंड बर्डिंग है, थर्ड फ्रेगमेंटेशन है, और फोर्थ वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, और फिफ्थ स्पोरोजेनेसिस है। तो हम इन सारे टाइप्स को आगे डिटेल में देखने वाले हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट टाइप होता है बाइनरी फिजन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय सेपरेशन ऑफ द बॉडी इनटू टू न्यू बॉडीज। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपनी बॉडी को दो न्यू बॉडी में सेपरेट करता है। इन दिस प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन एन ऑर्गेनिज्म डुप्लीकेट इट्स जेनेटिक मटेरियल और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड देन डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल होता है यानी कि डीएनए होता है वो डुप्लीकेट करता है और ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में सेपरेट करता है, विथ ईच न्यू ऑर्गेनिज्म रिसीविंग वन कॉपी ऑफ डीएनए। और जो नया ऑर्गेनिज्म होता है वो रिसीव करता है डीएनए की कॉपी, और जो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म उन्हें हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। हम बाइनरी फिजन को हिंदी में देख लेते हैं। तो द्विआधारी विखंडन, दो नए शरीरों में शरीर को अलग करके अलैंगिक प्रजनन किया जाता है। बाइनरी विखंडन की प्रक्रिया में जीव अपनी अनुवांशिक सामग्री यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए को डुप्लीकेट करता है। तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है ना वो अपने शरीर को दो अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर लेता है, और इसमें जो होता है ऑर्गेनिज्म अपनी अनुवांशिक सामग्री यानी कि डीएनए की डुप्लीकेट कॉपी बनाता है और उसे नए ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करता है, और फिर डीएनए की प्रति प्राप्त करने वाले प्रत्येक नए जीव के साथ दो भागों में विभाजित हो जाता है। यानी कि इसमें जो डीएनए की कॉपी होती है ना वो एक नए ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र कर देता है, यानी कि जो वो सेपरेट हो जाती है बॉडी उसमें, और ऑर्गेनिज्म का जो हिस्सा विभाजित हो जाता है उसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। हम बाइनरी फिजन का डायग्राम देख लेते हैं। तो हमने अमीबा का जो एग्जांपल लिया है, तो आप फर्स्ट स्टेज में देख रहे हैं अमीबा के सेंटर में कुछ ब्लू पार्ट है वो उसका डीएनए। सेकंड स्टेज में आप देख रहे हैं कि डीएनए डुप्लीकेट कर रहा है इसके अंदर, और थर्ड स्टेज में जो डुप्लीकेशन है डीएनए का वो कंप्लीट हो गया और सेपरेशन स्टार्ट हो गया। और फोर्थ पार्ट में जो आप देख रहे हैं कि सेपरेशन कंप्लीट हो गया, यानी कि डीएनए भी डुप्लीकेट हो गया और ऑर्गेनिज्म का सेपरेशन भी हो गया, दो नए जो अमीबा है वो प्रोड्यूस हो गए हैं यहाँ पर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकेंड टाइप होता है बर्डिंग। तो बर्डिंग इज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड इन विच ए न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप्स फ्रॉम अ बर्ड ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। तो बर्डिंग जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बर्ड से एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, और अनटिल द न्यू ऑर्गेनिज्म मैच्योर्स इट रिमेन अटैच्ड टू द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। और जब तक वो नया ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस हुआ है वो मैच्योर ना हो जाए तब तक वो अपने पेरेंट से अटैच होता है। हाइड्रा एंड यीस्ट एग्जाम्पल है बर्डिंग के, जिनके अंदर जो है न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किया जाता है बर्डिंग प्रोसेस के थ्रू। तो हम बर्डिंग को हिंदी में समझ लेते हैं। जो बर्डिंग है उसको हिंदी में नवोदित कहा जाता है। नवोदित जीव विज्ञान में अलैंगिक प्रजनन का एक ऐसा रूप है जिसमें नया व्यक्ति माता पिता के कुछ जनात्मक शारीरिक बिंदु से विकसित होता है। यानी कि इस बर्डिंग में क्या होता है कि जो एक जीव होता है उसके कुछ शारीरिक जनात्मक बिंदु होते हैं जहाँ से नया ऑर्गेनिज्म विकसित होता है।
कुछ प्रजातियों में शरीर के लगभग किसी भी बिंदु से कलिया का उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन कई मामलों में मुकुलन विशेष क्षेत्रों तक ही सीमित होता है। यानी कि कुछ प्रजातियाँ ऐसी होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म के शरीर के किसी भी भाग से नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन कुछ प्रजातियाँ, कुछ केस ऐसे होते हैं जिनमें एक पर्टिकुलर हिस्सा होता है ऑर्गेनिज्म का कि हाँ ये रिप्रोडक्टिव पॉइंट है, यहीं से नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो सकता है। हमने यहाँ पर हाइड्रा का एग्जाम्पल लिया है बडिंग की प्रोसेस को समझने के लिए। तो आप इस डायग्राम की फर्स्ट स्टेज में देख सकते हैं एक हाइड्रा प्लांट है और उसके नीचे एक छोटी सी बर्ड है। सेकेंड स्टेज में उसी बर्ड से एक नया हाइड्रा का प्लांट डेवलप हुआ है और थर्ड स्टेज में वो मैच्योर हो चुका है। फोर्थ स्टेज में मैच्योर होने के बाद जो हाइड्रा प्लांट है वो अपने पेरेंट से अलग हो चुका है। तो बडिंग की प्रोसेस में यही है कि ऑर्गेनिज्म की एक बर्ड से एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है और वो फुली मैच्योर होने के बाद अपने पेरेंट से अलग हो जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थर्ड टाइप होता है फ्रेगमेंटेशन। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स डाउन इनटू सेवरल फ्रेगमेंट्स इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। यानी कि जब एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे टुकड़ों में विभाजित होता है तो उसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू एन इंडिविजुअल एंड इज अ क्लोन ऑफ द ओरिजिनल पेरेंट। हर एक टुकड़ा जो होता है ऑर्गेनिज्म का वो फुली डेवलप होता है एक नए ऑर्गेनिज्म में और वो अपने पेरेंट का ही क्लोन होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि प्लांट, फंगी, सी स्टार एंड एनालिड वर्म ऑल डिस्प्ले फ्रेगमेंटेशन। यानी कि इन सारे ऑर्गेनिज्म में जो है फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस होती है। हम फ्रेगमेंटेशन को हिंदी में देख लेते हैं। विखंडन एक प्रकार का प्रजनन है जिसमें जीवों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना शामिल है। इसमें प्रत्येक टुकड़ा परिपक्व और पूर्ण विकसित व्यक्तियों में विकसित हो जाता है। यानी कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं इस प्रोसेस में और वो हर एक टुकड़ा पूरी तरह से विकसित हो जाता है एक नए ऑर्गेनिज्म में और वो अपने पूर्वजों की तरह ही समान होता है। बहुकोशिकीय जीवों को विखंडन द्वारा उनकी सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया में से एक रूप में माना जाता है। यानी कि बहुकोशिकीय ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना उनके अंदर विखंडन की जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस समझने के लिए भी हमने हाइड्रा का एग्जाम्पल लिया है। आप इस डायग्राम में सेकेंड स्टेज में देख सकते हैं कि हाइड्रा प्लांट दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, यानी कि सेपरेट हो गया है। और थर्ड स्टेज में आप देख रहे हैं कि वो दोनों जो पार्ट थे वो फुली डेवलप हो गए हाइड्रा प्लांट में और फोर्थ पार्ट में वो फुली मैच्योर हो चुके हैं, मतलब एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म बन चुके हैं। इसी तरह से फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस होती है कि ऑर्गेनिज्म के अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं और हर एक टुकड़ा एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फोर्थ टाइप होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन दैट ऑक्योर इन इट्स लीव्स, रूट एंड स्टेम्स। तो जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है कि जो प्लांट होता है उसके वेजिटेटिव पार्ट से ही हम एक नया प्लांट रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि उसकी लीव से, रूट से या स्टेम से। दिस कैन ऑक्योर थ्रू फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेट ऑफ स्पेसिफिक वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट। और इसे हम फ्रेगमेंटेशन की तरह भी कर सकते हैं एक पर्टिकुलर वेजिटेटिव पार्ट प्लांट का प्रोड्यूस करने के लिए। हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को एक बार हिंदी में देख लेते हैं। वनस्पति प्रसार अलैंगिक प्रजनन का एक ऐसा तरीका है जिसमें पौधों के वनस्पति भागों से ही नए पौधे हम उगा सकते हैं। इसमें नए पौधों के प्रसार के लिए बीज या बीजाणु का उत्पादन शामिल नहीं होता है। पौधों के वनस्पति भागों से जैसे कि धावक, प्रकंद, चूसा, कंद आदि को अन्य पौधों को उगाने के लिए हम प्रचार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि इसमें बीज की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसमें पौधों के वनस्पति भागों से एक नया पौधा उत्पन्न कर सकते हैं। हम इस डायग्राम के हेल्प से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर फर्स्ट डायग्राम जो है दिया हुआ है जिसमें एक प्लांट लगा हुआ है गमले में, ये पूरा मैच्योर है। और इसमें सेकंड पार्ट में दिखाया हुआ है कि इसी प्लांट की एक टहनी कट कर दी गई है और इसे नए गमले में लगा दिया गया है। फोर्थ स्टेज में आप देख रहे हैं कि ये जो टहनी हमने लगाई थी ये फुली प्लांट में डेवलप हो रही है, यानी कि एक टहनी से एक नया प्लांट डेवलप हो चुका है। तो यही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। इसके अंदर जो है हम एक वेजिटेटिव पार्ट लेते हैं प्लांट का और उसी से नया प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो फिफ्थ टाइप होती है वो होती है स्पोरोजेनेसिस, यानी कि स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज़ फाउंड इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट। इसके कुछ एग्जांपल है लाइक फंगी यानी कि राइजोपस एंड बैक्टीरिया, ये कुछ ऑर्गेनिज्म है। इन दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ टाइनी स्पोर्स, यानी कि इसमें जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है वो बहुत सारे स्पोर्स प्रोड्यूस करता है विच कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, जो कि नए प्लांट में ग्रो कर सकते हैं। तो प्लांट के अंदर जो होता है एक स्पोरेंजियम होता है, उसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स डेवलप होते हैं
और जब स्पोरेंजियम बस्ट होता है तो उसके अंदर से स्पोर्स एनवायरनमेंट में बिखर जाते हैं और न्यू प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। स्पोर फॉर्मेशन को हम हिंदी में देख लेते हैं। बीजाणु का निर्माण विशेष प्रजनन संरचनाओं में होता है जिन्हें स्पोरेंजिया कहा जाता है। बीजाणु हवा के माध्यम से फैलते हैं और नए जीव को विकसित करते हैं। स्पोरेंजिया के भीतर निहित द्विगुणित स्पोरोफाइटिक मदर कोशिका होती है जो अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है और 4 अगुणित बीजाणु उत्पन्न करती है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो स्पोरेंजिया होता है उसके अंदर स्पोर्स डेवलप होते हैं और जब स्पोरेंजियम मैच्योर होकर बस्ट करता है तो उसके अंदर से स्पोर्स बिखर जाते हैं, वो हवा के माध्यम से फैल जाते हैं एनवायरनमेंट में और नए जीवों को उत्पन्न करते हैं। हम इस डायग्राम की हेल्प से स्पोर फॉर्मेशन को अच्छे से समझेंगे। तो इस डायग्राम में आप ऊपर की ओर ये जो गोल स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये स्पोरेंजियम है और इसके अंदर जो छोटे छोटे डॉट्स है वो स्पोर्स है। और आप राइट साइड देख रहे हैं कि स्पोरेंजियम मैच्योर होने के बाद बस्ट हुआ है और इसके अंदर से स्पोर्स बाहर इन्वायरमेंट में गिर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्पर्सिंग स्पोर्स और ये स्पोर्स नीचे इन्वायरमेंट में गिरने के बाद न्यू प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, न्यू प्लांट में डेवलप हो जाते हैं। तो हमने इस वीडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखा, उसके टाइप्स के बारे में देखा, यानी कि इस टॉपिक को अच्छे से डिटेल में कवर कर लिया। आई होप इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर स्टे विथ मी टिल द एंड। सी यू एवरीवन इन द नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू टॉपिक।